शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और अत्यंत दयावान है। आदाब नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लाए उसका नाम इस्लाम है। यही इस्लाम दर हकीकत पहले के तमाम नबियों का भी दीन था, अलबत्ता उसकी नौइयत कदीम उम्मतों की ज़हनी सतह और उनके ज़माने के लिहाज से महदूद थी। जैसे इंसान पर बचपन और नौजवानी के दौर आते हैं, फिर वो जिस्मानी और ज़हनी एतबार से मुकम्मल हो जाता है। यही सूरत आखिरी पैगाम यानी इस्लाम और इब्तिदाई या साबिक पैगामों की है। पहले रिसालत मकामी और महदूद ज़माने के लिए थी, इस्लाम क़यामत तक के लिए और सारे आलम के लिए है। 5 चीज़ों पर इस्लाम की बुनियाद है: ईमान के शोबे और अल्लाह ताला की इताअत की और उससे तक़र्रुब की सूरत 70 से भी ज़्यादा है, जिनका जिक्र कुरान करीम में वाज़े तौर पर आया है और जो मुख्तलिफ अखलाकी, समाजी, इक़्तिसादी और सियासी मामलात से मुतअल्लिक़ है। इसलिए ये कहा गया है कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। ये नहीं कहा गया है कि इस्लाम 5 ही चीज़ों पर मुश्तमिल है। इसकी मिसाल किसी खेमे जैसी है। खेमे के बीच में एक मरकज़ी सुतून होता है और चारों कोनों पर 4 सुतून होते हैं। आप जानते हैं कि इंसान का जिस्म बहुत से आज़ा, हड्डियों, आसाब वगैरह से बना है, लेकिन कुछ आज़ा को मरकज़ी हैसियत हासिल है जिनसे खून का दौरा, सांस, हाजमा और आसाब वगैरह के निज़ाम चलते हैं। जिन 5 चीज़ों पर इस्लाम की बुनियाद है वो ये है: गवाही देना कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। नमाज कायम करना, ज़कात देना, रमज़ान के रोज़े रखना और हज करना, ये इस्लाम की इमारत के सुतून है। उसकी गवाही का मतलब दिल में मौजूद ईमान की तर्जुमानी है और ईमान नाम है ऐसी मारिफत का जो यकीन की हद तक पहुँच गई हो, ऐसी तस्दीक का जिसमें किसी शक व शुबा की गुंजाइश ना हो, और अल्लाह ताला की ऐसी इताअत का जिसमें सरकशी का ज़र्रा बराबर दखल ना हो। जब इंसान कलमा तौहीद की गवाही देता है तो वो खुदा और लोगों के सामने ये ऐलान करता है कि वो इस्लाम पर राज़ी है और उसके तरीक़े कार को इख्तियार करता है। अगर दिल की गहराइयों में ये बात ना हो तो उसका गवाही का कोई मतलब नहीं, क्योंकि इस गवाही का मफ़हूम यह है कि वो ऐसा ज़मीर रखता है जो घटियापन को मुस्तरद करता है और उसकी सज़ा से डरते हुए किसी बुराई के चक्कर में नहीं पड़ता। अल्लाह ताला फरमाते हैं, खूब समझ लो कि अल्लाह तुम्हारे दिलों का हाल तक जानता है, लिहाजा उससे डरो। अल्लाह तुम्हें अपने आप से डराता है और तुम्हें उसकी तरफ पलट कर जाना है। खुदा तो बस एक ही है, लिहाजा तुम मुझ ही से डरो। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, तुम इंसान से ना डरो और मुझसे डरो अगर तुम हकीकत में ईमान लाने वाले हो। फिर अल्लाह ताला से डरने और उस पर भरोसा करने का मतलब ये होगा कि मुखालिफीन चाहे जितने ताकतवर हो और उनकी अज़ियत रसानियाँ चाहे जितनी बढ़ जाए, इंसान अपने दीन पर कायम रहेगा, क्योंकि अल्लाह तुम्हारी मदद पर हो तो कोई ताकत तुम पर गालिब आने वाली नहीं, और वो तुम्हें छोड़ दे तो उसके बाद कौन है जो तुम्हारी मदद कर सकता हो। बस जो सच्चे मोमिन हैं उनको अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। मुसलमान अल्लाह ही के लिए मोहब्बत करता है और उसी के लिए नफरत करता है। वो बुरे लोगों का मददगार नहीं बन सकता। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही पूरे समाज को सही रुख दिखाने में इंतहाई तासीर रखती है। गवाही के बाद नमाज का नंबर आता है। उस इंसान से ज़्यादा गद्दार कौन होगा जो हर तरफ अल्लाह की कुदरत देख रहा हो, उसकी नेमतें खा पी रहा हो, फिर चंद मिनट उसे याद करने में बुख्ल से काम ले। आसाइशों का हुसूल रह गया है, पूरी उम्र उसी में गुजर जाती है। वो अपने परवरदिगार को पहचानता है, ना उसका हक अदा करता है। ज़िंदगी कितनी पस्त और उसका अंजाम कितना बुरा है। मुसलमान तो वक्फा वक्फा से आज़ान की आवाज़ सुनता है तो उस पर लब्बैक कहते हुए अपने परवरदिगार के सामने खड़े हो जाने के लिए दौड़ पड़ता है। इस्लामी ज़िंदगी में नमाज इनफिरादी अमल नहीं बल्कि मुसलमानों का इज्तिमाई निशान है, जो फजर से इशा तक मुसलमानों को जमातों में बराबर शिरकत पर आमादा करता है। इसीलिए नमाज कायम करने की हिदायत है। नमाज जमात के साथ अदा की जाए और उसे खुदा की इबादत व ताज़ीम का शार बनाया जाए। रहा यह सवाल कि इस्लाम की बुनियाद 5 ही क्यों है, डॉक्टर अब्दुल्ला इस सिलसिले में फरमाते हैं
کہ یہ عبادت اسلام کا امتیازی نشان ہے جو اسے دوسروں سے ممتاز کرتی ہے۔ دیگر چیزیں ایسی ہیں جن میں دیگر مذاہب کے ماننے والے اور مادہ پرست سب شامل ہیں، جیسے حسن اخلاق وغیرہ۔ دیگر اسلامی عبادات اپنی اہمیت کے لحاظ سے ان سے کم درجہ رکھتی ہے۔ یہ ارکان اسلام کے دیگر شعبوں کے مقابلے میں ایک آسان دین ہے، کیونکہ وہ کسی فوری، عام اور خاص فائدے کی نیت کے بغیر محض اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت اور اس کے آگے خود سپردگی کا مظہر ہے۔ دیگر عمل کا اسلام سے نسبت کے تعلق سے یہ درد نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دینی معاملات میں کچھ چیزیں اندرونی ہوتی ہیں جن کا ہمیں علم نہیں ہو سکتا، جیسے اخلاص، توکل، رضامندی، دوسروں کی بھلائی سے محبت اور اخلاق و کردار سے متعلق ساری چیزیں شعار یا ظاہری علامت نہیں بن سکتی۔ ظاہری اعمال کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ کچھ کا تعلق ان مصلحتوں سے ہوتا ہے جن کا تقاضا فطرت کرتی ہے، مثلا جسم کا تحفظ، نظافت، ستر پوشی، روزے کی تلاشی، شریفانہ طریقے سے اولاد کے حصول کی خواہش و جان و مال اور آبرو یا حقوق کے تحفظ کے لیے جد و جہد وغیرہ۔ کچھ چیزوں کا تعلق ان مصلحتوں سے ہوتا ہے جن کی طرف تجربات رہنمائی کرتے ہیں اور سمجھ میں آتی ہے، جیسے معاملات میں قوانین، سچائی، عہد کی پابندی، انصاف، ضرورت مندوں کی مدد، بھلائی کی دعوت اور مرتدین کی روک تھام وغیرہ۔ سماجی آداب اب ان معاملات کو اسلام کی دلیل نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ یہ وہ لوگ بھی اختیار کر سکتے ہیں جو کسی دین کو نہیں مانتے، بلکہ آسمانی ہدایت کی طرف دیکھے بغیر محض فطرت اور عقل کے تقاضوں سے ایسا کرتے ہیں۔ اب رہ گئی وہ عبادات، یعنی ایسی خاص دینی رسمیں جن کی طرف رہنمائی عقل نہیں کرتی، جیسے مخصوص اوقات میں مخصوص ہیئت کے ساتھ نماز، مخصوص انداز میں زکوٰۃ، مخصوص ماہ میں روزے، مخصوص کیفیت کے ساتھ حج، قربانی، کفارات، نظام وراثت اور حدود وغیرہ۔ تو ان معاملات میں زمانے کے ساتھ کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، نہ ان کے واضح کرنے میں کسی اجتہاد کا دخل ہے۔ یہ معاملات یقیناً اس لائق ہے کہ انہیں اسلامی شعار قرار دیا جائے، کیونکہ ان میں دین محرک کے ساتھ کسی ذہنی رہنما یا انسانی خواہش کا دخل نہیں ہے۔ اسی لیے جس طرح یہ اسلام میں مانے جاتے ہیں، کسی دوسرے دین والے نہیں مانتے ہیں۔ آج کی اس خاص پیشکش میں بس اتنا ہی۔ مجھے دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔